कृषि कार्यों की समयबद्धता को सरल बनाने में मदद मिलती है। इसलिए कृषि यांत्रिकरण काफी जरूरी है। कृषि में मैकेनिकल पावर का उपयोग बड़े पैमाने पर बिग लैंड होल्डिंग्स में किया जाता है। अभी भी स्मॉल या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स वाले पहुंच से बहुत दूर है, जो कि कुल लैंड होल्डिंग का 80% है। इसलिए है कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स अपनी आर्थिक स्थिति एवं जागरूकता के अभाव के कारण वे कृषि यांत्रिकरण के उपयोग से वंचित है। इसलिए स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के लिए कृषि मशीनीकरण यानी यांत्रिकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की जरूरत है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। जी, चलिए देखते हैं। एग्रोविजन सेमिना एग्रो का टूल्स का एक डिवीजन है और एग्री बिजनेस एंटरप्राइज है, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। यह 2 दिसंबर 2013 को स्टैब्लिश हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर को डिफरेंट एडवांस मशीन्स जो कि सोइंग और इंटरकल्चर ऑपरेशन या वीडिंग और फील्ड प्रिपरेशन, फरो ओपनिंग जैसे मैनुअल सीड ड्रिल, वेरियस टाइप्स ऑफ वीडर्स को एग्रीकल्चर में प्रमोट करना है, वो भी सबसे कम कॉस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं कि चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका फोकस क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका फोकस क्या है। तो हम बता दें आपको कि इसका फोकस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और ड्रेजरी, जो कि महिलाओं में अक्सर देखा जाता है। क्या आपने भी यह नोटिस किया है? क्या आपने भी यह सब नोटिस किया है कि महिलाएं जो है वो खासकर अक्सर खेतों में काम करती हैं? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा या फिर नो। ओके, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पुरुष ज्यादातर समय खेत पर न देकर मार्केट में पैदावार को बेचने के लिए चले जाते हैं और महिलाएं खेतों में बैठकर वीडिंग करती हुई दिखती हैं। इसलिए महिलाएं ड्रजरी का शिकार हो जाती है, यानी कमर दर्द जैसे बीमारियों का शिकार हो जाती है। और खेतों में अक्सर देखा जाता है किसान भाई बहन अपना सबसे ज्यादा समय या पैसे खर्च करने के बाद भी अक्सर सही समय पर हार्वेस्ट या वीडिंग नहीं कर पाते। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जो आपके समय और कॉस्ट दोनों को ही रिड्यूस करता है, और साथ ही इस ड्रजरी को भी आप बच सकते हैं। और ये क्वालिटी और अफोर्डेबल एग्री टूल्स एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। क्या आप जानते हैं इसके फीचर्स क्या है? की फीचर्स में देख सकते हैं, जैसे हमने इन टूल्स या इक्विपमेंट्स को देखकर अभी तक आप कुछ अनुमान लगा ही रहे होंगे। ये इतने सारे टूल्स हैं और इनको अनुमान लगाना बहुत ही आसान है। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में हम बताते हैं। ये बहुत ही इजी और अफोर्डेबल एग्री टूल्स हैं।
ये टूल्स आप स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, स्पेशली विमेन फार्मर्स को फोकस करके ही बनाया गया है, जैसे उनको इन बीमारियों से लंबे समय में जूझना न पड़े। ये एक एग्री टूल बैंकिंग या टूल हायरिंग सिस्टम का मॉडल है। और ये टूल्स पीपीटी तो विजिबल है। आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर लें। कौन सा टूल्स, ये यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। आनंद कुमार पांडे जी, आप अपना पीपीटी फिर से रिफ्रेश कर लें। जी। और ये टूल्स अवेलेबल हैं आपके फील्ड प्रिपरेशन से, जैसे सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग तक के लिए। आप इन टूल्स की मदद से खेती बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। गैप्स इन मैकेनाइजेशन, इसका मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लार्जर फार्मर्स जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा लैंड है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2% ही है, जो ट्रैक्टर का 38% इस्तेमाल करते हैं। मीडियम फार्मर्स जिनके पास 5 से 20 एकड़ जमीन है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 18% है, और वो ट्रैक्टर का 18% इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, वो ज्यादातर ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने देखा है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें या नो में टाइप कर दें, अगर नहीं देखा है तो। ओके। आप लोगों ने भी देखा है कि स्मॉल फार्मर्स जो है वो ज्यादातर ट्रैक्टर्स नहीं यूज कर पाते हैं। हमने ज्यादातर देखा होगा कि स्मॉल फार्मर्स के जो लैंड होते हैं वो भी डिवाइडेड ही होते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसे किसान भाई या बहन है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस में कमेंट कीजिए या नो अगर नहीं है तो। ओके। स्मॉल फार्मर्स का पॉपुलेशन 80% है, और वे ट्रैक्टर सिर्फ 1% ही चला पा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। टूल हायरिंग सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी। चलिए हम लोग टीएचसी के बारे में जानेंगे कि हाँ, आप लोग में से कितने ऐसे हैं जो टीएचसी के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग टीएचसी के बारे में जानते हैं तो चैट बॉक्स में व्हाट इज सोर्स ऑफ द स्टेट। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि टीएचसी कैसे किसानों को मदद कर रहा है। ये एंटरप्रेन्योर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को मदद करता है, जो ये चाहते हैं कि उनके एग्रीकल्चर मशीनरीज और इक्विपमेंट से अपनी इनकम या आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो वे इन टूल्स की मदद से उनको उत्तम यूटिलाइज करके, जैसे टीएचसी जो कि टूल हायरिंग सेंटर है, या फिर आप इनको टूल बैंकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इसे कैसे भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, और अपनी इनकम या आय को आराम से इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं, और उससे अच्छी खासी आय भी कर सकते हैं। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर को भी यह बेनिफिट करता है, वो भी अपने फार्म पर इन उत्तम मूल्य वाले टूल्स को टाइम से टीएचसी से लेते हैं, तो अपने प्रोडक्टिविटी और इनकम को, यानी पैदावार और आय को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैब्लिश करने का टूल्स हायरिंग सेंटर को।
वेरियस फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट्स को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को अवेलेबल करवाना। क्या आप भी अपने टूल्स को सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दे यस, क्योंकि एक किसान अपने टूल्स को खरीदने के लिए अपने जमा पूंजी का बहुत सारा पैसा लगा देता है। तो क्या आप में से ऐसे कोई हैं जो अपने टूल्स को बहुत ही सस्ते दामों पे लेकर यूज करना चाहेंगे? जी, एक आदमी जो बहुत सारे टूल्स को खरीदता है, वो अपने खेतों पर अलग अलग काम करने से लेकर अलग अलग सीजन तक, और इन सभी टूल्स को खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है, और इन सब को सस्ता बनाना ही टीएचसी का मतलब टूल्स हायरिंग सेंटर का फोकस है। आपके विभिन्न ऑपरेशन जैसे कि सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी या इम्प्लीमेंट्स को हायरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। जिनके पास स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड है, या उन्हें एग्रीकल्चर सीजन्स के दौरान अपनी खेती में मैकेनाइज्ड टूल्स के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही जो हाई वैल्यू क्रॉप है, उनके लिए स्पेसिफिक मशीन्स है जो अपने अलग अलग ऑपरेशंस जैसे ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग, इरिगेशन, मिनी पावर ऑपरेटेड एग्री टूल्स को भी प्रोवाइड करता है। क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कोई हैं जो अपने टूल्स या इक्विपमेंट के ज्यादा कॉस्ट या देख रेख से परेशान हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो में रिप्लाई कीजिए। ओके, एक किसान क्यों अपने एग्री टूल्स को रेंट करना चाहेगा, रेंट पे हायर करना चाहता है? चलिए तो जानते हैं आप क्यों अपने टूल्स या इक्विपमेंट्स को टीएचसी में हायर करेंगे। आपके पास छोटी जमीन है, लेकिन पर्याप्त फंड या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तब भी आप टूल हायरिंग सेंटर का यूज कर सकते हैं। आप अपने टूल्स या इक्विपमेंट्स, जैसे कि अधिकांश किसानों को होता है कि वो इनके मेंटेनेंस या असेंबल करना या उन्हें कैसे यूज करना है, उनसे परेशान है, तो आप टीएचसी की मदद ले सकते हैं। ट्रेन यूजर्स जिनको इन टूल्स को चलाने की विधि या टेक्निकल नॉलेज इक्विपमेंट्स का है, उनकी बहुत कमी है। वे लोग जो लोन के कर्जे से बहुत परेशान हैं, उन सब के लिए टीएचसी यानी टूल हायरिंग सेंटर काफी मदद कर सकती है। चलिए देखते हैं टूल हायरिंग सिस्टम का पर्पस क्या है। मार्जिनल फार्मर्स भी इन मैकेनाइज्ड टूल्स को आसानी से ले सकते हैं। जो स्मॉल फार्मर और मीडियम फार्मर है, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है, उसके लिए स्मॉल फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करके इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। हर तरह के फार्म को मैकेनाइज करना है। फार्म मशीनरी जो भी ऑपरेशंस जैसे कि सोइंग, वीडिंग, प्रूनिंग करने में बीमारियां स्वास्थ्य में हो जाती है, उनको कम करना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है।
जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जैसे नेचुरल रिसोर्सेस आप देख पा रहे हैं, जैसे जमीन यानी लैंड या पानी को कंजर्व करके उनको प्रॉपरली यूज करना है। इनपुट्स जैसे सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल और एनर्जी आप खेतों में यूज कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव टूल्स की सहायता से और इम्प्रूव करना। आपके उत्पादन की लागत को भी कम करना है। जैसे अगर आप एक दिन का लेबर कॉस्ट कम से कम 250 से 300 रुपए देते होंगे, वहीं आपको एक टूल की कीमत टूल हायरिंग से 20 से 100 रुपए तक में ही मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉडल क्या है। हमारे पास टूल बैंकिंग सिस्टम को लागू करने के लिए एक मॉडल है, जिसमें एग्रोविजन द्वारा आपूर्ति किए गए टूल्स को सप्लाई किया जाता है और साथ ही गांव में जो पहले से मौजूदा टूल्स हैं और अन्य मांग के आधार पर भी उपलब्ध होता है। एस्टैब्लिशिंग द टूल बैंक की स्थापना। सबसे पहले एक गांव के अंदर ही उपयुक्त स्थान पर टूल बैंक सेटअप करेंगे और यहाँ से फार्मर्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने टूल्स को ऑर्गेनाइज या स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद एग्रोविजन के साथ मिलकर टूल बैंक में एग्री टूल्स के सभी इक्विपमेंट्स को सप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हो, सोवेल, रेक, सिकल, स्प्रेयर और साथ ही मशीन्स जैसे ट्रैक्टर, इरिगेशन इक्विपमेंट्स को भी। मौजूदा उपकरणों को शामिल करना। आप जानते हैं गांव के अंदर ही सर्वे करके टूल्स और इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करके किसी भी किसान या कम्युनिटी के सदस्य का हो, ऐसे टूल्स जो लगातार कुछ समय से यूज ना हो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। नए कृषि उपकरणों की मांग का आकलन करना। किसानों की जरूरत को आकलन करना, जैसे उनका फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप टाइप या कोई भी चैलेंज जो वो फेस कर रहे हैं, उन सब के अनुसार उनके टूल्स को, डिमांड को यानी जरूरत को फुलफिल करना है। टूल बैंक में नए कृषि उपकरण को जोड़ना। अगर नए टूल बेनिफिशियल हैं तो एग्रोविजन या अदर सप्लायर से भी नेगोशिएट करके आप उसे टूल बैंक में जोड़ सकते हैं। टूल बैंक का प्रचार एवं प्रबंधन करना, मैनेज करना, गांव में इसके बारे में अवेयर करना और उसके टूल बैंक को बेनिफिट कैसे करते हैं। तो चलिए हम सब प्रोसेस फ्लो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको या किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन टीएचसी में करना होगा। इसके बाद फार्म मशीनरी जैसे कि टीएचसी को हायरिंग के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। और आपके आसपास या नजदीकी जो भी टीएचसी है उसको विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप अपना टाइम एंड डेट को बुक कर लें। अब अपनी बुकिंग को कंफर्म कर लें। अब टीएचसी अपने टूल्स को किसानों के फील्ड पर भेज देंगे। इसके बाद जब किसान टूल को यूज कर लें तो उसको टीएचसी में वापस कर देंगे। अब इसे टीएचसी को फिर टूल सेंटर में रख देगा। और यह प्रोसेस फिर से चलता ही रहेगा।
पूरे प्रोसेस फ्लो में आपको सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और जब भी आप कोई एक टूल्स या इक्विपमेंट को लेते हैं तो फिर से टीएचसी को रिक्वेस्ट करना होगा। तो क्या आप इस प्रोसेस को समझ गए हैं? तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। जी, जैसा कि आप सभी आपने अपने खेतों पर किसी भी क्रॉप को या फसल को लगाने के पहले लैंड प्रिपेयर करते हैं, या क्रॉप जब सीडलिंग यानी पौधा बन जाता है तब कुछ बीड्स को खेतों से निकालते होंगे। और तो चलिए हम देखते हैं कि आप किस एक्टिविटी से कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न फसलों में हम विभिन्न भिन्न प्रकार के टूल्स का विभिन्न एक्टिविटीज में प्रयोग करते हैं। जैसे लैंड प्रिपरेशन में हम पैडी के लिए साइकिल वीडर या हैंड व्हील हो को यूज कर सकते हैं। वीट के लिए साइकिल वीडर और हैंड व्हील हो, साथ में फरो ओपनर भी यूज कर सकते हैं। मेज के लिए साइकिल वीडर, हैंड व्हील हो, फरो ओपनर लैंड प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। पोटैटो के लिए साइकिल वीडर, हैंड व्हील हो, फरो ओपनर और मैनुअल वीजर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वेजिटेबल में भी करते हैं। और अगर हम लोग पैडी के सोइंग के टाइम पे बात करें तो मल्टी क्रॉप सीड सोइंग मशीन को यूज कर सकते हैं। आप बीट के लिए भी मल्टी क्रॉप सीड सोइंग का मशीन का यूज कर सकते हैं। मेज हो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और वेजिटेबल के लिए आप नर्सरी ट्रांसप्लांटर का भी यूज कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। पैडी के लिए इंटरकल्चर ऑपरेशन पैडी बीडर को यूज करें आप। वीट के लिए ड्राईलैंड बीडर का यूज करें। मेज के लिए भी ड्राईलैंड बीडर और हैंडविल हो का यूज कर सकते हैं। पोटैटो के लिए ड्राईलैंड बीडर या पोटैटो डिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी टूल्स को आप मैनुअली यानी बिना किसी बिजली या पावर के, जैसे कोई पेट्रोल डीजल के, चला सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पावर ऑपरेटर एग्री ऑपरेशंस में क्या यूज करते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन है या वे ज्यादा लागत लगाना चाहते हैं तो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों पर पैदावार को बढ़ाने के लिए। जैसे पैडी के लिए लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे आप ट्रैक्टर का यूज कर ले। वीट के लिए ट्रैक्टर, टिलेज एंड फ्लो लेवलर का यूज कर ले। मेज के लिए ट्रैक्टर, टिलेज, फ्लो एंड लेवलर का यूज कर ले। पोटैटो के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल के लिए ट्रैक्टर एंड लेवलर का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सोइंग के टाइम पे आप पैडी के लिए राइस ट्रांसप्लांटर का यूज कर लें। वीट के लिए पावर टिलर, सीड प्लांट का यूज कर लें। मेज के लिए पावर टिलर, सीड प्लांटर का भी यूज कर सकते हैं। एंड जब पोटैटो की बात आए तो पोटैटो प्लांटर का यूज कर ले सोइंग के लिए। इसी तरह वेजिटेबल के लिए बेड प्लांटर या वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैडी के लिए इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए विनोवर या थ्रेशर यूज कर सकते हैं। इसी तरह का पैडी, वीट, मेज सब में आप यूज कर सकते हैं। पोटैटो के लिए रोटरी रेजिंग मशीन का आप इस सब का
आप सबका इस वेबिनार में जुड़ने का शुक्रिया। अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। आप सबका इस वेबिनार में जुड़ने के लिए शुक्रिया, परंतु आप इसे कृपया करके बीच में छोड़कर ना जाएं, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं फिर से। ये वेबिनार सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि कैसे हम अपने पिछड़े किसानों की मदद कर सकते हैं और हम सब पार्ट बन सकते हैं। तो आप सब पूरे वेबिनार को ध्यान से सुने और बीच में चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस या जवाब का यस नो में जवाब देते रहें। क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके।
जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए माफी चाहेंगे। क्या आप सब जानते हैं मैनुअल और पावर ऑपरेटर एग्री टूल्स को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया और इस तरह के टूल्स हमारे खेतों पर पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेशंस। अगर हम अलग अलग ऑपरेशंस की तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि 1 एकड़ में एक लेबर्स को यानी मैनुअली एक दिन का खर्च कम से कम 250 से 300 रुपए देने पड़ते हैं, या 200 से 250, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और यही काम आप आसानी से खुद इन इम्प्लीमेंट्स की सहायता से अगर करते हैं तो आपको टीएचसी में लैंड प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 50 रुपए देने होंगे, और बड़े ही आसानी से आप यह खेत जुताई भी कर लेंगे। एक सेकेंड के लिए हम रुक रहे हैं। सर वो बफरिंग हो रहा है, इधर भी आवाज हो रहा है, उधर भी इको कर रहा है, तो उसमें क्या है? जी, तो इसी तरीके से सोइंग के लिए 250 से 300 रुपए देने पड़ेंगे। जबकि इन इम्प्लीमेंट्स के लिए आपको 50 से 100 रुपए देने पड़ेंगे। जबकि हम इंटरकल्चर ऑपरेशन की बात करें तो 250 से 300 रुपए ही देने पड़ेंगे मैनुअली, जबकि अगर इम्प्लीमेंट की सहायता से आप करें तो 100 से 150 रुपए देने पड़ेंगे। टीएचसी में आधे पैसे पे ही खर्च नहीं करने पड़ रहे और आपको काम सिर्फ 50 से 100 रुपए में हो जा रहा है। और इंटरकल्चर ऑपरेशन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको 100 से 150 रुपए देने पड़ रहे हैं, और साथ ही इन टूल्स को आपको न देख रेख करनी पड़ती है, इसकी देख रेख के लिए भी टीएससी ध्यान देती है। और साथ ही इन टूल्स के साथ आप कुछ नए उपकरणों को भी अपने खेत में ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको एक टूल खरीदने के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा, और ना ही इसके इस्तेमाल के लिए आपको बहुत सी लागत लगेगी, न ये टूल्स काम के होंगे। और इन नए उपकरणों को आप कैसे इस्तेमाल करना है वो भी टीएचसी के मेंबर्स से सीख सकते हैं, या आपको इनका सर्विस भी टीएचसी आपको प्रोवाइड करता है, प्रदान कर देगा। आइए अब आपको हम कुछ तस्वीरें साझा करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कुछ किसान भाई बहने इन टूल्स को लेकर खड़े हैं। ये तस्वीर बड़गाई बंडा और मांझी रांची के एक गांव की है, जहां हमारा ये टूल हायरिंग सेंटर, जिससे आप कृषि उपकरण बैंक भी कह सकते हैं। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये किसान बहनें अपने खेतों में इन टूल्स की सहायता से कार्य करने में सक्षम है। ये कितनी ही आसानी से खड़े होकर भी बिना किसी झुके, बिना बैठे, बिना ड्रजरी का शिकार हुए खेतों में कार्य करने में सक्षम है। जैसा कि आप अंतिम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये किसान बहनें इन टूल्स को आसानी से अपने कंधे पर उठाकर चल रही हैं, और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इन टूल्स को कितनी खासियत के हिसाब से बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि इन किसानों के उपयोग के लिए ही इनको डिजाइन किया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हें इन सब को चलाने के लिए इनके खेतों पर जाकर सिखाया या ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे वे इन टूल्स को आसानी से अपने खेतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीड ड्रिल की सहायता से वे अपने खेतों पे कितने सहज तरीके से सोइंग कर पा रहे हैं। इसमें एक नहीं कई फायदे हैं, जैसे सीड्स की बचत होना, लागत का कम लगना, टूल का इस्तेमाल करने के लिए इसे बिना खरीदे अपने खेतों पर पैदावार को बढ़ाना, साथ ही अपने समय की बचत करना, टूल्स एक ही टूल के से एक ही टूल से एक बार में 2 कार्य करना। चलिए आपको इन किसान भाइयों के मुंह से ही आपको आज आप सुन सकते हैं ये टूल उन्हें कैसे मदद कर रहा है। एक वीडियो देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग किसानों से जानेंगे कि टूल बैंकिंग उनको कैसे हेल्प कर रहा है। हम लोग ग्राम सभा की ओर से तय की गई है इस यंत्र को अपने घरेलू कामकाज में, घरेलू खेती में, ये किराया के माध्यम से, भाड़े के माध्यम से यंत्र को दिया जाता है और इस यंत्र को हम लोग गांव के माध्यम से एक बैंक बनाया गया है। उस बैंक के माध्यम से जो राशि जमा होती है उस राशि को इस बैंक के खाते में पैसा को जमा करनी होती है और हम लोग का जो यंत्र है इस यंत्र बैंक के माध्यम से बहुत ही कम लागत के माध्यम से हम लोग को किसान लोगों को यंत्र को दिया जाता है और उस यंत्र से हम लोग का जो मिलता है, हम लोग का जो भाड़ा, उस भाड़े को हम लोग गाँव में निजी बैंक में हम लोग उसको करते हैं। इसी प्रकार से यंत्र मिल जाता है जहाँ से अपना उपयोग करते हैं। उसके बाद इस यंत्र को फिर किसी बैंक के शाखा में पहुँचा देते हैं और उस बैंक शाखा में यंत्र को भेज दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति किसानों को इस यंत्र को दिया जाता है सभी को बनाने। आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट आपके लिए पोस्ट कर देंगे। अभी आपने देखा कि धान को कितनी आसानी से This THC center is managed by their community member who are the member of THC center.
We only provide the tools and the services which they want. क्या आपका कोई अदर क्वेश्चन है? क्या आप भी इस तरह का टीएचसी सेंटर अभी आपने देखा कि धान को कितनी आसानी से लगाया गया है। क्या नहीं रहा अभी आपने देखा होगा कि धान को कितनी आसानी से लगाया गया और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह पौधे धान के हैं और ये किस तरह एक रो में उगा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ किसान भाई इन वीडर टूल की सहायता से बड़े ही सहज तरीके से वीडिंग यानी खरपतवार निकाल पा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि एक किसान अपनी कलियों को गिन रहा है और हम उन्हें वीडियो की मदद से भी देख सकते हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं इन टूल्स को की मदद से
उनको क्या क्या फायदा मिल रहा है। चलिए हम इस वीडियो को देखें। सही बहुत दिक्कत होता है बार बार शेयर में। अच्छा बताइए तो प्रधान जी, आप लोग लगाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, इसमें खाद की मात्रा बहुत कम लगता है, बीज की मात्रा बहुत कम लगता है। इसमें रोपाई करने के लिए रोपनी तो लगा नहीं है? रोपनी एक व्यक्ति में ही पूरा खेत हम लोग लगा दें। और इसमें अगर हम लोग पहले के हिसाब से लगाते तो इसमें 5-6 लोग इसमें रोपने के लिए आदमी लगाना पड़ता। अच्छा, लेकिन इसमें टूल के माध्यम से एक ही व्यक्ति से हम लोग लगा दें। अभी खुश है ना आप लोग? समय में ज्यादा एरिया में लगा। खुश है बहुत पूरा? खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको। जी, तो अभी आपने देखा कि इन टूल्स की मदद से वो कितने ही अच्छे तरीके से अपने खेतों पर काम कर पा रहे हैं। अब हम वुमेन फ्रेंडली मैनुअल फार्म टूल्स को देखेंगे कि कैसे ड्रजरी को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, और हम देखेंगे कि किस तरह के मैनुअल या मिनी पावर टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो मैनुअल टूल्स और मिनी पावर टूल्स के बारे में आपको रजनीश सर बताएंगे। रजनीश सर, क्या आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, सभी को आपकी आवाज आ नमस्कार। रही है। हेलो। ये हमारे हम लोगों ने जैसे अभी आपने देखा प्रेजेंटेशन में कि बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया गया। अब हम लोग के पास जितने सारे टूल्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सी टूल्स है। इस सारे टूल्स जो भी यंत्र हैं हमारे पास उसको हम लोगों ने एक श्रेणीबद्ध कर दिया है कि वीडिंग में हमें किस तरह के टूल्स को यूज करना है, सीड सोइंग करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरह से। तो अभी हम लोग बात करेंगे ओनली वीडिंग टूल्स की, जो आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं। इसमें देखेंगे कुछ बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें पहला नंबर दिखा रहा है AV1 जो है, उसको हम लोग पैडी वीडर कहते हैं, जिसको धान की खेती निराई में हम लोग यूज करते हैं। इसे ये सब लोग इसको जानते ही होंगे। इसको हम लोग यूज करते हैं धान के वीडिंग में। उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं दूसरी टूल्स को, वो व्हीलो है। ये टूल्स हम लोग सब्जी में, ये सब सारी चीजें में यूज करते हैं सारे। और इसको हम लोग हाइट को भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके। और ये सबसे बड़ी खासियत इसमें हमारा ये है टूल्स में कि इसके जो चक्के व्हील जो लगा है पहिया, उसमें हम लोग बेरिंग यूज किया है हमने, जिससे कि क्या है जब आप इसको चलाएंगे तो उसमें किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल स्मूथ वो चलता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये एक पीले रंग का टूल्स जो है वो अटैचमेंट टूल्स, उसमें 3 तरह के अटैचमेंट है। जैसे पहले वाले से हम लोग को जो भी निराई करनी है, घास निकालना हो, कोड़ाई करनी हो, उसमें यूज करते हैं। फिर दूसरे वाले देख रहे हैं आप, एक स्क्वायर है, वो घास के कटाई उससे कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं, या मट्टी हो ये हो तो उसको हम लोग मट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं उससे। तीसरा आप देख पा रहे हैं जो एक फॉरो नाली जो हम लोग बनाते हैं जिससे पानी ये सब उसमें खेतों में जा सके, उसमें यूज करते हैं। इसके बाद फिर एक देख पा रहे हैं आप, एक AV10। अब तक जितने भी इसमें टूल्स है उस सारे क्या है कि सबको हम लोग प्रेस करके आगे की ओर बढ़ाते हैं, बट ये 10 नंबर जो है ये क्या है, ये अपनी ओर इसको खींचना है। जैसे कोई भी फसल लगा हो या घास पतवार है, उसको अगर निकालना हो वहां से तो अपनी ओर उसको हम लेके खींच के निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं एक साइकिल वीडर, साइकिल के फॉर्म में है ये। इससे भी हम लोग छोटे मोटे जो हमारा खेत जो एरिया है उसमें हम इसको खेत को इससे हम तैयार कर सकते हैं। नया नेक्स्ट, ये हमारा सीड सोइंग मशीन है। इसमें 2 तरह की आप देख रहे हैं, एक सिंगल रो है और एक 3 रो है। पहले हम लोग सिंगल रो की बात करते हैं। ये हमारे बीज बोने का एक मशीन है। इसमें जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार हम लोग इसमें तरह तरह के इम्पेलर्स लगे हुए हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर सरसों लगाना हो तो उसके लिए एक डिफरेंट बहुत छोटे से बीज है, सरसों से छोटा और कुछ बीज हो नहीं सकता है। सरसों से लेके हम लोग लहसुन, गार्लिक को भी लगा सकते हैं इसमें। और उसके लिए तो जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार हम लोग ये नीचे में जो आपको 9 तरह के 8 तरह के जो उजले उजले दिख रहे हैं वो इम्पेलर्स है, उसको हम लोग लगाते हैं उसको। दूसरी तरह से फिर एक आगे इस रिजर है ये, और 310 फॉरो ओपनर है। जब हम लोग खेत को तैयार करते हैं तो उसमें जब बीज लगाते हैं तो हमें लाइनिंग करनी पड़ती है, तो ये हम कोड नंबर 19 जो है उसके थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको इसे लाइन बनाते हैं और जैसा भी किसान को जरूरत होगी वो अपने अनुसार उसमें टाइन को और लगा के अपने अनुसार उसको लगा सकता है। उसी के अनुसार एक रिजर है जो ये आलू के खेत में इसको यूज करते हैं, जो आलू के खेत में से यूज किया जाता है। इससे आप इसको जब चलाएंगे तो इसकी वीडियो अभी हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ये हम लोग आपको इसके लिंक सारे शेयर कर देंगे जिससे कि सभी लोग इसके वीडियो को देख पाएंगे। कुछ टेक्निकल रीजन से बार बार नहीं हो पा रहा है, इसी कारण हम वीडियो इसका नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आगे, ये धान को झाड़ने का ये मशीन है, थ्रेशर जिसे हम कहते हैं। ये मैनुअल थ्रेशर है। आप देख पा रहे हैं पहला वाला जो लाल और ब्लू कलर का है ये पैडल थ्रेशर है। इसे पैर से चलाया जाता है और इसके बहुत ही आराम से चलता है। इसका कारण क्या है कि इसके दोनों तरफ ये गियर लगे हुए हैं। नॉर्मली क्या है कि लोग एक गियर वाले मशीन को यूज करते हैं तो काफी उसमें प्रेशर लगता है और स्मूथ नहीं चलता है, बट इसमें दोनों साइड गियर लगे हुए हैं जिसके कारण ये आराम से चलता है। और उसके ऊपर एक कवर लगाया गया जिससे कि आप जब हम लोग धान को जब निकाले तो ये आंखों पे ना पड़े, इसके लिए वो एक सेफ्टी कवर लगाया गया है। एक हम लोगों ने एक और यूज लगाया है ये पावर थ्रेशर, जिसमें एक आप देख पा रहे हैं फैन लगा हुआ है। जब इसको एक HP के मोटर से इसको चलाया जाता है और साथ साथ धान के जन्ने के साथ साथ क्या है इसके जो उसका भूसा होता है वो भी निकलता चला जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा एक पोर्टेबल सेडनेट हाउस है जो एक कम लागत में किसानों के लिए बनाया गया है। ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये डिटैचेबल फॉर्म में होता है। इसकी साइज जो है वो 8.5 फीट लिए लंबा होता है, 7 फीट चौड़ा होता है और 4 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसमें 104 ट्रे आप रख सकते हैं, ठीक है। 32 वाले जो है उस तरह का आएगा ये। तो इससे क्या है कि हम इसमें नर्सरी को रेडी करके आप इसको बेच भी सकते हैं और इसको फिर जब जरूरत हो जाए तो इसको फिर हम खोल के अपने पास रख लेंगे, फिर जब जरूरत होगी तो इसे फिर लगाया जा सकता है। तो ये आपकी ज्यादा जगह को भी नहीं लेगा और हम इसमें आराम से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ टूल्स हैं, जैसे एक नई तरह का टूल्स आपको दिख रहा है, ये है ब्रॉड फॉर्क।
इसको क्या है, इसको जब भी जो आप आलू हल्दी ये सब जो निकालना हो तो उसमें इसको यूज किया जाता है। और इसको चलाने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ब्लू वाला जो दिख रहा है, जिसमें नीचे में की ओर लगे हुए हैं कोन जैसा, उस पर पैर से इसे प्रेस करना और फिर इसको चलाया जाता है इस तरह से। इसके बाद एक और आप देख पा रहे हैं AV39 है। ये क्या है, नर्सरी ट्रांसप्लांटर इसे हम कहते हैं। जो हम लोगों ने पोर्टेबल सीड नेट जो अभी से पहले दिखाया, उसमें जो भी पौधा नर्सरी में तैयार होता है उसकी हम इससे रोपाई कर सकते हैं। तो इससे हमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ इसको पौधे को डालते जाएंगे और ये यूज होता चला जाएगा। एक आप देख पा रहे हैं छोटा सा ये मक्का को गन्ने मकई को दाने को निकालने का मशीन है, बहुत छोटी सी मशीन है। इसके थ्रू इसके हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारा वीडियो हम लोग आपको लिंक में एक शेयर कर देंगे अभी। नेक्स्ट, इसमें एक देख पा रहे हैं ये सीड ट्रीटमेंट ड्रम इसे है। कोई भी जब भी हम लोग बीज का उपचार करते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में, इस बॉक्स में डाला जाता है। आप इसको देख पा रहे हैं, बॉक्स जो है थोड़ा तिरछा है। जब ये ऊपर की ओर होगा, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर होगा तो इसमें बीज डाला जाएगा, और जब ये नीचे की ओर होगा तो बीज को निकाला जाएगा। और इनके दोनों साइड में क्या है, बेरिंग लगी हुई है, जिसके कारण जब इसे हाथ से घुमाया जाता है तो बिल्कुल आराम से ये घूमता है, कोई भी हाथ में परेशानी हमें नहीं होती है और ये आराम से काम करता है। फिर एक देख पा रहे हैं लाल रंग का जो है, ये एनिमल ड्रॉन पोटैटो डिगर कहलाता है। ये इसे कैसे यूज करना है, जब नॉर्मली क्या है कि जब कुदाल उदाल से आलू निकालते हैं हम लोग, तो क्या होती है इसमें आलू बहुत सारे बर्बाद होती है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसे एक बैल के साथ इसको लगा देंगे और ये जो हैंडल देख रहे हैं उसको पकड़े रहेंगे, और वो जब चलता जाएगा तो ये जो लोहे का देख रहे हैं थोड़े थोड़े जाली नुमा, उससे आलू क्या है कि उसी में रह जाता है और मट्टी निकलता चला जाता है और हमारा आलू बर्बाद भी नहीं होता है। एक ऊपर में देख पा रहे हैं, ये शुगर केन बर्ड चिपर इसे कहते हैं, गन्ने निकालने के लिए। अभी क्या है कि इसके थ्रू हम सिर्फ गन्ना जब लगाया जाता है तो उसके जो आइज होते हैं उसे लगाया जाता है, तो इससे थ्रू कट करके हम जितने भी उसकी आइज हैं उसको निकाल लेते हैं और उसको फिर लगा देते हैं, और बाकी गन्ने को हम आराम से यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट, ये कुछ जो है गार्डन टूल्स है हमारे पास, छोटे छोटे टूल्स जो है किचन गार्डन, ये सब जब जो हमारे जो टूल्स यूज होती हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, छोटे टूल्स को। नेक्स्ट, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। एक इसमें एक देख पा रहे हैं आप, एक 27 नंबर्स जो एक है, ये इसके थ्रू क्या है, लेडी फिंगर प्लकर कहते हैं इसे हम लोग। जो भी बैगन भिंडी ये सब जो है, अगर हम इसको नौवे तोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हाथ में कांटे लगते हैं और दूसरे क्या है, जो डाली जो होती है उसके भी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो एक रिंग के फॉर्म में है, ये हाथ में पाल लेंगे और छोटे से है और ब्लेड है, उससे हम काटते जाएंगे और वो हमारा भिंडी या ब्रिंजल जो कुछ भी है वो आराम से निकलता चला जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा एक इरिगेशन के लिए है, जिसमें दो तरह के देख पा रहे हैं आप, ट्रेडल पंप और हैंड पंप। ये हैंड पंप जो है, ये क्या है कि जो ड्रिप में जो यूज होते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं कम लागत में। पानी कहीं स्टोर होगा, उसको एक छोर को स्टोर वाले में डाल देंगे और दूसरा छोर जो उसको ड्रिप से कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम जैसे साइकिल में हवा भरा जाता है उस फॉर्म में इसको करेंगे तो वो हमारा पानी क्या है, आराम से जा सकता है उसमें। एक है ये ट्रेडल पंप, इसके थ्रू इसका भी सेम प्रोसेस है, स्टोर पानी में इसको किसी कुआं में डाल देंगे और दूसरे को जहां पे हमें खेतों में डालना है वहां पे ले जाएंगे, और उसके बाद इसको जस्ट एक पैडल साइकिल के फॉर्म में करते जाएंगे आप, तो ये पानी आपका लिफ्ट हो जाता है और इससे जमीन से लेके हम 3 फ्लोर तक पानी को ऊपर ले जा सकते हैं, और नीचे में आराम से डेप्थ मतलब 30 फीट तक से भी पानी को नीचे से निकाला जा सकता है इसके। नया पावर वाले ऑन कीजिए नया। ये हमारे कुछ मिनी पावर टूल्स जिन्हें हम कह सकते हैं। इसमें आप 2 नंबर में आप देख पा रहे हैं, ब्रश कटर है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसमें क्या है,
ये घास ये सब जो वीडिंग ज्यादा रहता है उसको हम आराम से इसमें मोटर पेट्रोल डाल के इसको चला सकते हैं हम लोग, और इससे घास ये सब की कटाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये एक नीचे में एक है वीडर अटैचमेंट, वो घास की कटाई जब हो जाए और उसके बाद फिर हम इसको लगा के खेत की कोड़ाई कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद सबसे लास्ट में एक देख पा रहे हैं ये है अर्थ ऑगर। जब जैसे बड़े बड़े पौधे प्लांट लगाने हो, जैसे पपीता लगा रहे हो या और भी आम की वृक्ष लगा रहे हो, तो हमें क्या है कि वो सारे गड्ढे करने पड़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, आराम से हम इससे गड्ढे करके उसमें पौधे को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक रीपर है जो जैसे बड़े बड़े खेतों में जैसे लेमन ग्रास हो गए, खस लगा हुआ है, तो उसकी हम इसके थ्रू कटाई कर सकते हैं। और ये जितने भी टूल्स देखा आपने, ये सभी का हम वीडियोस जो है अभी लिंक में आपको लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। नेहा अपने मेन प्रेजेंटेशन में आ जाइए। यस सर। जी, तो अभी आपको रजनीश सर ने बहुत कुछ टूल्स के बारे में बताया। तो अब हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये जो बहनें हैं टूल्स के साथ दिख रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे टूल्स को एग्जीबिशन में लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन टूल्स को कैसे फील्ड यानी खेतों पर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाया जा रहा है। इन सभी तस्वीरों में आप यह समझ रहे होंगे कि किस तरह से उन्हें यह पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनके खेतों या किसान भाई बहनों को खुद चलाकर सीखने का मौका दिया जाता है। यहाँ भी आप उन्हें इन्हीं ट्रेनिंग के तस्वीरों को देख पा रहे हैं। यह प्रक्रिया हर एक टीएचसी में होती है और इन्हें इसी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए तो आज अब इस वेबिनार को हम लोग कंक्लूड करते हैं। कृषि उपकरण बैंक मॉडर्न कृषि उपकरणों या टूल्स तक पहुंचने में छोटे किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है और एग्रीकल्चर सिस्टम में क्रांति लाने की क्षमता भी रखता है। उपकरणों की आसानी से उपलब्धता और साथ ही सस्ती होने के कारण यह किसानों तक सहज तरीके से प्रदान किया जा सकता है और उनके उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम इनके प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसको सस्टेनेबिलिटी भी कर सकते हैं और किसानों को बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आप सभी का इस वेबिनार से जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर इतना पेशेंस से सुनने के लिए। अगर आप भी इन सब से अपनी इनकम या आय को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर लें और हमें इन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज के टेक्निकल ग्लिच के लिए हमें क्षमा करें। आपको ये सारे लिंक्स या फिर ये जो भी वीडियो का सेशन है आपको YouTube पे मिल जाएंगे। हमारे सेमिना एग्रो के YouTube चैनल पे आप जाकर इन टूल्स के वेबिनार के बारे में आप देख सकते हैं और भी जो भी वीडियोस है आप इन सब के बारे में वहां से जान सकते हैं या फिर एग्रोविजन के YouTube चैनल से भी आप इन सबको देख सकते हैं। ये टूल्स की सहायता से न सिर्फ किसान बल्कि आप एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं या अपना THC सेंटर भी खोल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। YouTube का चैनल सेमिना एग्रो 550 के नाम से है। कर दिया जाएगा। आपको हम एक लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं।
आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और भी कुछ जानकारी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करके THC के बारे में या और भी कोई भी टूल हो उसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दिया गया है डाल दी। बोल दिया ना। और इसको क्या कीजिएगा अभी जितने जगह इनविटेशन दिया था ना, सब जगह हम फॉरवर्ड सर आप लीव कर सकते हैं। और कुछ नहीं। क्या आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो चैट बॉक्स में आप अभी भी पूछ सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे आप संपर्क करें, इस नंबर पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।